दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपैन न्यूज। भक्त और भगवान इन दोनों का गहरा नाता है और इससे जुड़ी हुई कई घटनाएं आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। उन्हीं में से एक सत्य घटना है कररा के बांके बिहारी मंदिर की। बिहारीगंज में स्थित इस मंदिर की कहानी का जिक्र यूं तो कई कथा वक्ताओं ने अपनी कथा के दौरान किया है, लेकिन इन दिनों पंडित मुकेश भारद्वाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें बिहारी जी मंदिर और उससे जुड़ी भक्तन की कहानी को उन्होंने विस्तार से बताया है। तो क्या है भक्तन की यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है, तो हम आपको आज कराएंगे इस पूरी कहानी का श्रवण, साथ में बांके बिहारी जी के दर्शन भी। शिवपुरी है ग्वालियर के ऊपर, शिवपुरी के पास में एक करहरा गांव है। अब तो मेरे ख्याल कस्बा बन चुका है करहरा, और वहां पर श्री बिहारी जी का मंदिर है। आज भी है वो मंदिर, अति प्राचीन मंदिर है श्री बिहारी जी का। प्रत्यक्ष प्रकट ठाकुर है वहां पर भी। और उस करहरा गांव में एक बार कोई राहगीर निकला तो उसने पूछा कि ये मंदिर के ठीक बगल से ये खंडेर किस बात का पड़ा हुआ है। थोड़ी सी ध्यान से सुनना इस कथा को। ये खंडेर किस बात का पड़ा हुआ है। तब वहां के जो महंत जी थे उन्होंने वो कथा उस व्यक्ति को बताई कि ये उस जमाने की बात है जब इस बिहारी जी मंदिर के महंत हुआ करते थे श्री रज्जबदास जी महाराज। बड़े हसमुख महात्मा थे, बड़े भजनानंदी महात्मा थे। और ये जो खंडेर मंदिर के बगल से आप जो देख रहे हैं, इस खंडेर में उस समय ये मकान था बड़ा सुंदर, और इसमें एक गहोई वैश्य जाति की महिला रहती थी। कौन? गहोई वैश्य। वहां पर उस जोन में ज्यादा है गहोई वैश्य, तो वो महिला रहती थी। लेकिन आप लोग अचंबा करेंगे कि उस महिला के ना आगे कोई, ना पीछे कोई, ना कोई बाल बच्चा, ना कोई भैया बंद, ना कोई चाचा ताऊ, ना देवर जेठ, ना पति, कोई नहीं। लेकिन इतना होने के बाद भी सवेरे सवेरे तड़के जगती स्नान ध्यान करने के बाद महाराज बेसन घोरना शुरू कर देती। बेसन, और बेसन घोर करके महाराज उसमें मिर्ची विर्ची, गोभी वोभी, जो भी सब पकौड़ियां बनाती, और घर के दरवाजे के बाहर ही पकौड़ी का ठेला लगा करके पकौड़ी बेचती थी दिन भर। अच्छा, गांव वाले बड़े परेशान, बोले हद हो गई है, हद ही हो गई। इसके ना आगे कोई ना पीछे कोई, और इतना पहले से ऑलरेडी इसमें धन है, क्या करेगी ये। अब जब लोग उससे कहते तो गाली गलौज करने लग जाती, डांटने लग जाती। लेकिन एक दिन की मेरे भाई बहन बड़ी विचित्र घटना घटी, बड़ी विचित्र, कि रात्रि के समय में वो सो रही थी, और सोते सोते उसने ये स्वप्न देखा कि वो मर गई। और जैसे ही सज्जनों वो मरी, तो अचंभे की बात ये, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे, कि वो मरी तो उसने स्वप्न में ही देखा कि जैसे उसका देह छूटा है तो लोग संस्कार करने नहीं जा रहे उसकी ओर। सबसे पहले लोग उसका पैसा लूटने के लिए जा रहे हैं। ये मेरी हो गई, ये मेरी हो गई, ये मेरी हो गई, ये मेरी हो गई, ये पैसा मेरा, ये पैसा मेरा। और महाराज जैसे ही उसने अपने पैसे को लुटता हुआ देखा तो घबराहट के मारे आंख खुल गई, जागी। और जैसे ही आंख खोल करके उसने सोचा तो उसके नेत्र भराए कि बोले वाकई मेरे मरने के बाद होगा तो यही, निश्चित यही होना है। तो बोले मैं मूर्ख कमा किसके लिए रही हूं, किसके लिए मैं कर रही हूं। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। जैसे ही रात्रि में मेरे भाई बहन ये स्वप्न देखा, रात भर नहीं सो पाई। फिर वो सवेरा जब हुआ सज्जनों, तो सवेरे स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले सीधी बिहारी जी के मंदिर में गई। और बिहारी जी मंदिर में जाकर के आज जैसे ही श्री बिहारी जी का दर्शन किया तो गदगद हो गई, इतनी प्रभावित हो गई श्री बिहारी जी का दर्शन करके कि आओ देखा ना ताओ,
जितनी भी उस पे जमीन जायदाद थी, जो भी संपत्ति थी, एक क्षण में लिखित रूप में पूरी बिहारी जी के नाम कर दी उसने। सब की सब ठाकुर जी के नाम कर दी, उस मंदिर के नाम कर दी। रज्जब दास जी महाराज बड़े प्रभावित हुए कि बताओ इतनी भक्तिन, ये इसके अंदर इतनी भक्ति, ये तो बहुत बड़ी भक्तिन है। अब उसका नाम ही पड़ गया भक्तिन, भक्तिन भक्तिन ही कहने लग गए लोग उसको। हा 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 हा। महंत जी ने कहा अरे भक्तिन सुन, अब जब तूने सब कुछ बिहारी जी के नाम ही कर दिया है, तो फिर घर में क्यों जा रही है? वो घर भी तो बिहारी जी का ही हो गया। तू अब ऐसा कर, इसी मंदिर में रह, प्रेम से ठाकुर जी का नाम जप कर, कथा कीर्तन सुन और दोनों वक्त का भोजन कर और अपना मस्ती से जीवन जी ले। अब तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। महंत जी जो आपकी आज्ञा, जो आज्ञा आपकी। और सज्जनों, भक्तिन जो है बड़े प्रेम पूर्वक उसमें रहने लगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक क्षण में जीवन बदल गया कि नहीं? एक क्षण में। एक दिन पहले तक क्या स्थिति थी? पैसा 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 पैसा। और रात्रि में ठाकुर जी ने क्या विचित्र लीला कर दी कि पूरा दिमाग ही खत्म हो गया, पूरा दिमाग खत्म हो गया। जो हाथ दिन भर बेसन में सने हुए रहते थे, तेल में सने हुए रहते थे, वो हाथ अब ताली बजाते हैं। जो आंखें दिन भर ग्राहकों की प्रतीक्षा में रहती हैं मेरे भाई, वो आंखें अब श्री बिहारी जी का दर्शन करती हैं। जो वाणी ग्राहकों से पैसे के लेन देन की चर्चा करती थी, अब उस वाणी पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, अब भगवान का नाम है। प्यारे, जरा सी दिशा बदलते ही पूरे जीवन की दशा बदल गई। ये कृपा है। जय 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 जय। ओ भक्तिन बड़े प्रेम से मंदिर में रहने लगी। अब महाराज सभी लोग भक्तिन भक्तिन कहते, लेकिन एक रोज की घटना कि महंत जी निकल रहे थे और वो जो भक्तिन थी भोजन कर रही थी, तो महंत जी ने देखा कि भक्तिन, ये तेरी थाली में इतना घी कहां से आ गया? तो सुन करके सज्जनों, वो भक्तिन कहती है कि अरे महंत जी, आप ही आकर के जबरदस्ती से घी डाल करके चले गए मेरी थाली में। महंत जी कहने लगे, घी और हम तुझे पानी पतली दाल ही खिला देते हैं, यही कम है? हमसे घी खाना चाह रही है? क्योंकि महंत जी नंबर 1 के कंजूस थे। अच्छा मजाक कर रही है? महंत जी ने मन को समझा लिया कि थाली में लगा होगा पहले से, और दाल गरम गरम डाली है तो वो थोड़ा थोड़ा घी दिखने लग गया होगा। अच्छा चल खा ले। शाम के समय महाराज भक्तिन दूध पी रही थी, तो दूध का घूंट भर ले और कुटर 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 मुंह को चलाए। महंती जी ने कहा, ए भक्तिन, ये मुंह में कुटर कुटर क्या कर रही है? दूध में क्या होता है चबाने का? तो शर्मा करके भक्तिन ने कहा, महंत जी आप ही जबरदस्ती से इसमें मेवा डालते जा रहे हो। मैं तो रोज मना करती हूँ, रोज आप ही आकर के मेवा डाल देते हो। महंत जी घबरा गए, हे भगवान, मेवा और हम, तुझे दूध ही मिल जाता है, यही कम है? हैं? मजाक कर रही है ना? महंत जी फिर चले गए। लेकिन भक्तिन सच बोल रही थी। लेकिन कमाल की तो बात सज्जनों तब हुई, कुछ समय बाद महंत जी ने जाकर के जब रसोई घर में देखा तो घी के पात्र खाली होने लग गए। मेवा जो रखी हुई थी, मेवा खाली होने लग गई। अरे राम 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 राम, ये मेवा कहां जा रही है, घी कहां जा रहा है? एक दिन महंत जी कुछ सोच रहे थे, बिहारी जी को स्नान करा करके श्रृंगार धारण कर रहे थे, तो अचानक क्या देखते हैं कि बिहारी जी के बागा पे घी लगा हुआ था। महंत जी ने सोचा कि बिहारी जी के बागा पे घी लगा हुआ है। अच्छा आरती वारती करते समय लग गया होगा, बदल दिया, दूसरा धारण करा दिया। लेकिन गजब तो तब हुआ, अगले ही दिन महंत जी जैसे श्रृंगार करने के लिए पहुंचे, तब तो महाराज गजब हो गया। दोनों हाथ बिहारी जी के घी से सने हुए हैं, दोनों हाथ। सुने, अब महंत जी समझ गए, अरे राम 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 राम, हम तो ये समझ रहे थे कि ये घी चोरी कहां से हो रहा है, सच्चा चोर तो अब मिला है।
अब मिला है सच्चा चोर। और महाराज इतने भावुक हो गए महंत जी कहते हुए कि हे भगवान, हे भगवान। महंत जी के अंदर से शब्द फूट पड़े और कह दिया महंत जी ने कि हे बिहारी जी, द्वापर के छलिया अबलों तेरी, अरे वो छलिया, द्वापर के छलिया अबलों तेरी, ये छैल पने की छिछोरी न छूटी। और काहू को काम बने बिगड़े, ब्रजराज तेरी बरजोरी न छूटी। और ग्वाल सिंहासन पे पुज के भयो ठाकुर हूं पे, ठगोरी न छूटी। और आज यही बिनवों कर जोर, बुरा मत मानना पर ब्रजराज तेरी यह चोरी न छूटी। हे ब्रजराज, तुम्हारी ये चोरी की आदत गई नहीं। अरे मैं इसलिए कंजूसई थोड़ी करता हूं कि किसी को ना खिलाऊं, मैं इसलिए कंजूसई करता हूं कि यदि चीज होगी तो जब जमात इकट्ठी होगी, साधु संत आएंगे, वैष्णव जन आएंगे, भोजन भंडारा होगा तो सबके मुंह में पड़ेगी। यदि आप ऐसे लुटा दोगे तो फिर बचेगा क्या। इसलिए बिहारी जी आपसे विनती है, उस भक्तिन को ये मालपुआ खिलाना बंद करो। आप जो आश्रम में बनता है वो खिलाया जाएगा उसको। बिहारी जी खड़े हुए हैं, लेकिन बिहारी जी तो बिहारी जी हैं। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया। बिहारी जी तो बिहारी जी। अगले दिन फिर वही घी। अब महंत जी किसी को नहीं देखते, भक्तिन को ही देखते रहते। कब डल गया घी, कह रहे अभी अभी आप ही तो डाल के गए। हे भगवान, अरे मेवा, वही घी वही मेवा। तब तो महंत जी इतने परेशान हो गए, बोले इस बिहारी का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। महंत जी ने कही, बोले इसको भगाओ, भक्तन को यहां से। लेकिन भगाएं तो भगाएं कहां से, पूरी संपत्ति उसने नाम कर रखी है मंदिर के। लोग गांव वाले सब क्या कहेंगे कि देखो एक संपत्ति ले लियो, उसको भगा दिया। तो महंत जी के मन में एक युक्ति आ गई भक्तन को भगाने की। सवेरे सवेरे माला झोली लेकर के बैठ गए दरवाजे पर। और जैसे ही महाराज दरवाजे पर बैठे तो जो गांव की औरतें निकल रही, आना जाना कर रही, उनसे महंत जी ने कहा, ए भक्तिन के बारे में कुछ तुमने कुछ सुना है क्या? कि नहीं तो नहीं सुना। कि अरे अब सुनोगे भी क्या, अरे उसने तो नाक कटवा दी। कह रहे महंत जी क्या हुआ बताओ तो सही। तब सज्जनों उस समय, हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे बिहारी जी, महंत जी ने कह दिया कि भक्तिन ने कोई आदमी रख लिया है। अब ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। भक्तिन ने कोई आदमी रख लिया है। तो जैसे ये बात कही, अच्छा सुनो, अच्छी बात भले ही ना फैले, लेकिन बुरी बात तो महाराज बिच्छू के डंक की तरह फैलती है। पूरे गांव में सब कानों कान ये बात फैल गई कि भक्तिन ने कोई आदमी रख लिया, भक्तिन ने कोई आदमी। देखो बनती तो इतनी बड़ी धर्मात्मा है, लेकिन शर्म नहीं आई, बुढ़ापा बिगाड़ लिया इसने, ये कर लिया वो कर लिया। अब महाराज जब बातें बनी, उस समय भक्तिन गली से आ रही थी तो औरतों ने भक्तिन की ओर देख करके थूक दिया। देखो शर्म भी नहीं आती, मुंह खोले घूम रही है और वैसे बनती बड़ी भाई भक्तानी। तो भक्तिन ने पूछा कि बहन क्या बात हो गई? बोले अरे हमसे क्या पूछ रही है, महंत जी से पूछ, पूरे गांव का मुंह काला कर दिया तूने है। तो भक्तिन ने कहा अरे बहन बता तो सही क्या हुआ, मैंने किया क्या? तो स्त्रियों ने कह दिया कि क्या तुझे नहीं पता जो ऐसे भोली बन रही है? महंत जी कह रहे हैं कि तूने कोई आदमी रख लिया है। अरे राम 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 राम, टप टप करके आंसू टपकने लग गए आंखों से कि हे भगवान, पूरा जीवन बेदाग निकाल दिया और ये बुढ़ापे में ये कौन सा कलंक लगा दिया। आहा। भक्तिन वहीं से उल्टे पांव चली गई। कहां? गांव में। और उसने अपनी जो जाति के जो लोग थे, गहोई वैश्य, उन सबको इकट्ठा करके कहा कि ऐसे ऐसे महंत जी ने मेरे ऊपर कलंक लगाया है, अब कृपा करके उस कलंक से निवृत्ति कराओ मेरे। हैं मैंने पूरा जीवन मेरे भैया
बेदाग निकाल दिया। और ये महंत जी ने क्या कर दिया, अब सारी भीड़ जो थी महाराज उसी समय चल पड़ी भक्तन के साथ में, नहीं नहीं चलो चलो, अगर महंत जी ने गलत बोला है तो महंत जी को डांट लगाएंगे, सब लोग मिलकर के समझाएंगे। और मन में सोच लिया यदि भक्तन ही गलत हुई तो आज ही इसको गांव से निकाल देंगे। सब लोग आने लगे मंदिर की ओर। महंत जी दरवाजे पर बैठे माला जप रहे थे। महंत जी ने देखा, जैसे ही इतनी भीड़ को आते हुए देखा और बीच में भक्तन को जैसे ही चलता हुआ देखा, वो समझ गए पूरे राम राम राम, हो ना हो भक्तन ला रही है इस भीड़ को। संभल करके बैठ गए संभल करके। वहां लोगों ने आकर के कहा कि अरे महंत जी ये क्या कर रहे हो आप, भक्तन को कलंक लगा रहे हो। इतना कहना था कि महंत जी अपने आपे से बाहर हो गए और डांटते हुए बड़े उच्च स्वर में कहा कि भोजन में नित्य घृत उठा सो कर सो लेत। क्या पता है तुम्हें, भोजन में नित्य घृत उठा सो कर सो लेत, रोज घी चुरा लेते हैं। भर भर दे दिया भगतन की थारी जू, और इसकी थाली में रोज घी भर देते हैं। मंदिर में मेवा के पात्र सब रीते परे, कैसे रहेगी बात बीते पे हमारी जू है? मंदिर से मेवा समाप्त होती जा रही है, इसका बाप दे जाएगा आकर के मेवा। अरे तो गांव वालों ने कहा महंत जी तो आपको ये बोलना चाहिए था कि ये चोर है, आप तो इसको चरित्र का दाग लगा रहे हो ना, आपको ये कहना चाहिए था कि चोर है। कि बोले महंत जी ने कहा नहीं नहीं चोर नहीं है, सच्ची है, ईमानदार, और या के भक्ति भाव पे हम हूं बलिहारी जो, चोर नहीं है, ईमानदार है, सच्ची है। तो बोले आपने जो इसको चरित्र का कलंक लगाया है कि इसने कोई आदमी रख लिया, वो बोले वो सही है। हे भगवान कह क्या रहे हो ये, भक्तन और जोर जोर से रोने लगी। भोजन में नित्य घृत उठा सोकर सो लेत, भर भर दे दिया भगतन की थारी जू, मंदिर में मेवा के पात्र सब रीते परे, कैसे रहेगी बात बीते पे हमारी जू। और चोर नहीं है, सच्ची है, ईमानदार, और या के भक्ति भाव पे हम हूं बलिहारी जू। तो बोले आपने जो कलंक लगाया है बोले वो सही है कि कैसे प्रतीत विनीत जू करावे हम, के पति हु बनाए या भगतन ने बिहारी जो। इसने बिहारी जी को ही अपना पति बना लिया है। और दूसरी बात ये कि मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है इसकी थाली में घी डालते हुए, मेवा डालते हुए, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। तो मैंने जो ये बात कही है कि इसने आदमी रख लिया है वो सत्य ही कहा है, बिहारी जी को इसने पति बना लिया है। अब तो महाराज जितने भी लोग आए थे वहां पर बावले हो गए कि हे भगवान, आए सब ये सोच कर के भगतिन देह निकाल, पर ठगे गए एह ठौर पे भयो और ही हाल। आज बावले हो गए सब कि ये तो इतनी बड़ी भक्त है ये तो, और हम इसको भगाने के लिए आए थे यहां से। तब तो सब गांव वालों के नेत्र सजल हो गए, झरझर करके रो पड़े और कहा महंत जी अब भक्तिन के भोजन की चिंता तुम नहीं करना, हमारे इतने गांव में घर हैं कि एक एक दिन भोजन करा करके हम सब लोग अपने आप को धन धन्य महसूस करेंगे, हम भोजन कराया करेंगे ऐसी भक्त को। भक्तिन से कहा बहन चलो गांव चलते हैं अंदर। और आज जैसे ही भक्त ने सुना कि मुझे भोजन मेरे बिहारी जी देते हैं, मेरे ठाकुर जी देते हैं, तो मना कर दिया गांव वालों से। मैं गांव वालों के यहां नहीं जाऊंगी। क्यों? अरे भक्तिन क्यों नहीं जाओगी? तो भक्त ने रो करके कहा कि जब मेरे भोजन का जिम्मा वंशी वाले ने ले लिया है तो फिर दुनिया के टुकड़ों पे क्यों पलूं मैं? अब नहीं, अब नहीं, अब तो मैं मंदिर में ही रहूंगी और उन्हीं के हाथ से ही खाऊंगी। प्रवेश किया मंदिर में अंदर, और ज्यों ही अंदर आकर के आज बिहारी जी को देखा
तो आज बिहारी जी में बिहारी जी का दर्शन नहीं, ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो उसका पति खड़ा हुआ है। हाँ? भाव बदल गया मेरे भाई बहन, भाव बदल गया, गदगद हो गई। दिन भर रोती रही। महंत जी ने शाम को पूछा, ए भक्तिन, ए भोजन कर ले। रोते रोते मना कर दिया, नहीं महंत जी, भूख नहीं है मुझे। महंत जी ने कहा, हाँ तू हमारे हाथों का भोजन क्यों करेगी, अब तेरा भोजन तो बड़े बड़े सेठों के यहाँ पर होगा, तू भक्तिन जो बन गई है, हैं? तू क्यों खाएगी हमारे हाथ का। रात्रि में दूध भिजवाया, दूध भी मना कर दिया, हैं? और एक ही बात अंदर से आई, केवल एक ही बात कि हे मेरे बिहारी जी, कि नाथ को नाम कियो बदनाम। मुझे अगर लगा देते तो कोई बात नहीं थी कलंक, लेकिन नाथ को नाम कियो बदनाम। प्रभु आपका नाम बिगाड़ दिया मेरे संग लगा करके। नाथ को नाम कियो बदनाम, बिरागिन सो न विवाद बढ़ाऊं। अब इन महात्माओं से मैं क्या विवाद बढ़ाऊं। नाथ को नाम कियो बदनाम, बिरागिन सो न विवाद बढ़ाऊं। और आपके हाथ से पाए प्रसाद, कहा अब और के हाथ से पाऊं। हे मेरे बिहारी जी, अब मैंने आपके हाथ से भोजन कर लिया, अब जिंदगी में किसी दूसरे के हाथ से भोजन नहीं करना है मुझे, दूसरे के हाथ से नहीं खाऊंगी। संकल्पित हो गई। रात्रि भर रोती रही। भक्तिन महंत जी सो गए, पुजारी जी, सेवादार सब सो गए, लेकिन मेरे भाई बहन सुने, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, पर दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। भक्तिन रात भर रुदन करती रही, और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की बेला होने को हुई, लगभग 3 से 3:30 बजे का समय, भक्तिन से रहा नहीं गया और प्रांगण से उठ करके गई बिहारी जी की चौखट पर, और सर रख करके इतनी जोर से रुदन किया कि हे मेरे बिहारी जी कहां हो। और जैसे ही दरवाजे पर सर रख करके रुदन किया, आज भी वो गांव इस बात की गवाही देता है भैया, आज भी, कि भक्तिन की ऐसी पुकार हुई कि गर्जना के साथ मारा धड़ाके से किवाड़ खुल गए बिहारी जी के। गर्जना के साथ हिले राजमहल डुले, खंभ श्री मंदिर के खुले दिव्य दर्शन को सभी के द्वारे हैं। झटाक से महाराज कपाट खुल गए, द्वार खुल गया, और जैसे ही द्वार खुला तो भयंकर आवाज हुई। महंत जी जग गए, पुजारी जी जग गए, सेवादार जग गए, क्या हुआ क्या हुआ। और सबने आकर के अपनी आंखों से देखा। महंत जी खड़े खड़े देख रहे हैं कि जैसे ही कपाट खुला है, अंदर श्री बिहारी जी विराजमान हैं, और महंत जी ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा कि बिहारी जी के शरीर से ऐसा दिव्य प्रकाश पुंज निकला कि महंत जी के देखते देखते भक्तिन के प्राण जो हैं बिहारी जी में ही लीन हो गए। वहीं के वहीं प्राण लीन हो गए, और बावले से खड़े रह गए, बावले से खड़े रह गए महंत जी कि हे भगवान, ये क्या हो गया। ये तो लीन हो गई ठाकुर जी में। जाकर के देखा तो पंछी तो जा चुका था, शरीर पड़ा रह गया। महंत जी सुबक सुबक करके रोने लग गए कि हे भगवान, मैंने तो इसको केवल भगाने के लिए ये बात कही थी कि इसने बिहारी जी को पति बना लिया है। मुझे नहीं पता था मेरे बिहारी जी कि आप इतने करुणा निधान हो कि इस अभागन को भी आपने सुहागन बना दिया है। इतने इतने करुणा निधान हो आप। सवेरा हुआ, करहरा गांव के पास में नदी है, उसके किनारे सज्जनों स्वयं महंत जी ने अंतिम संस्कार किया भक्तिन का अपने हाथों से। सब लोग चिता में अग्नि दे करके जैसी कपाल क्रिया हुई चले गए, लेकिन महंत जी वहीं बैठे बैठे रोते रहे कि बोले इस भक्तिन की वजह से मैंने बिहारी जी के तेज का दर्शन किया, इस भक्तिन की वजह से। मेरा भजन इतना पुष्ट नहीं था,
लेकिन इसकी वजह से बिहारी जी का तेज मुझे दिखा। और जब राख में मिल गई तो वहां पर चबूतरा बनाया, और चबूतरा बना करके महंत जी रोते रोते चले आए। और अचंभे की बात, जब तक महंत श्री रज्जबदास जी जिंदा रहे प्यारे, तब तक ये स्थिति रही कि नीचे श्री बिहारी जी की आरती करके महंत जी हाथ में दीपक ले करके छत पर चढ़ जाते हैं, और छत पर चढ़ करके फिर वहीं से उसकी भक्तिन की समाधि की आरती करते हैं। बोले यही है जिसकी वजह से मुझे गोविंद की झलक मिली, ये वही है। सज्जनों, ये क्या है? मैंने निवेदन किया ना, जरा सा सत्संग जीवन बदल देता है, जरा सा सत्संग जीवन बदल देता है। इसलिए कथा क्या करती है मेरे भाई बहन? कथा कुछ और नहीं करती। चाबी बंद करने की और खोलने की अलग अलग नहीं होती है। उसी चाबी को ऐसे घुमा दो तो ताला लग जाता है, और ऐसे घुमा दो तो ताला खुल जाता है। कथा क्या करती है? बोले हम सभी के मन रूपी चाबी को, ये कथा जो है, जो संसार की ओर चाबी घुमी हुई है, उसको ये कथा पकड़ करके इसको भगवान की ओर घुमा देती है। यही कथा है प्यारे, यही कथा है। हाँ हाँ हाँ। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर अभी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।